तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि जो यंगस्टर्स हैं हमारे, ठीक है, आपने जैसा भी आपने भी कहा कि मतलब कोविड के बीच में हर बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, छोटा बड़ा। एक तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप ये बताएं कि लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग अब भी काफ़ी लोग इसका नाम भी सुनते हैं, करना भी चाहते हैं, ठीक है, काफ़ी लोग करना भी चाहते हैं। तो किस तरह एक यंग लड़का किस तरह स्टार्ट करे? मतलब हमारा मकसद ये है कि हम चले पॉडकास्ट के अंदर ये चीज़ें भी बताएं, तो ऐसी चीज़ें भी बताएं जिससे लोगों का फ़ायदा भी हो, ठीक है, लोग बिजनेस की तरफ भी आएँ। क्योंकि मैं पर्सनली देखिए, मेरा जितना भी फ्रेंड सर्कल है, दोस्त यार हैं, जो सबको मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि यार आप भी जो भी बिजनेस मुझे लगता है कि यार ये बंदा ये कर सकता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें वो चीज़ भी फॉलो करें। तो आप हमें बताएं कि कोई यंगस्टर है वो चाहता है कि मैं भी डिजिटल मार्केटिंग शुरू करूँ या इसका एक हिस्सा बनूँ, जॉब करूँ इसके लिए या अपना करूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉडकास्ट बीइंग सोशल, और मैं हूँ आपका होस्ट उर्ज जाफरी। और ये हमारी आज पहली पॉडकास्ट की पहली एपिसोड है। तो जब हम पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे थे तो हमने बहुत से लोगों से पूछा कि यार क्या इसका पहला जो हम पॉडकास्ट बनाए, पहला एपिसोड करें, तो उसमें हमारा क्या टॉपिक क्या होना चाहिए। तो ज़्यादातर जो मुझे फील आया कि लोग जो हैं, जो ऑनलाइन आजकल जो डिजिटल मार्केटिंग और ये चीज़ें हो रही हैं, इसकी तरफ लोग काफ़ी मतलब शौक से देखते हैं और काफ़ी आमादा होते हैं इस चीज़ को देखने के लिए। तो उसी के मुनासबत से हमने जो आज के हमने अपने गेस्ट बुलाए हैं, बहुत ही अमेजिंग गेस्ट हैं हमारे साथ आज। ये पेशावर में अपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जो है रन करते हैं, और काफ़ी इनका अच्छा मतलब बैकग्राउंड है, पुराना भी, काफ़ी स्ट्रगल भी चलती रही उनकी। सब चीज़ें आज बताएंगे आज ये हमें। और आज हमारे साथ हैं मोहम्मद एजाज़ फाजिल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं एजाज़? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। और आप कैसे हैं? ठीक ठाक, शुक्र। अच्छा, थोड़ा सा हम आपको पीछे लेके चलेंगे, मतलब कि आप अपना हमें स्टार्टिंग से बताएंगे कि आपने कहाँ से शुरू किया, क्या स्कूलिंग रही आपकी, और कॉलेज वगैरह, यूनिवर्सिटी, जो कि काफ़ी और मतलब काफ़ी लोग कंप्लीट नहीं करते, जो ज़्यादातर बिजनेस में हम यंगस्टर्स देखते हैं। तो आप उसके बारे में पहले बताएं हमें, और फिर आप ये बताएं कि आप मतलब फिर डिजिटल मार्केटिंग की तरफ कैसे आए, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है आप पहले जॉब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। तो मतलब अपना बिजनेस की तरफ आना एक एक मुश्किल काम है, देखिए, रिस्की काम और है। मैंने स्टार्ट किया है, स्कूलिंग जो रही है वो मेरी मैट्रिक जो है पेशावर मॉडल स्कूल से किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो क्या एफएससी एफएससी। एफएससी जो है वो एडवर्ड्स कॉलेज की है, ठीक एड्स है। कॉलेज पेशावर में। एडवर्ड्स कॉलेज ओह, पेशावर, अच्छा। ठीक है। इसके बाद ग्रेजुएशन जो है वो सीकॉस यूनिवर्सिटी से की है। तो ओह, जो मैट्रिक में थे वहीं से हमने कंप्यूटर साइंस में एंटर कर दिया था, ठीक है। हाँ। मैट्रिक जो है कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के साथ ही, फिर एफएससी भी उसी के साथ की, साथ तो फिर आगे बैचलर्स भी इन कंप्यूटर बिल्कुल। साइंस है। तो शुरू से ही कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट रहे थे। तो स्लो एंड ग्रेजुअली इसी की तरफ, उसी चीज़ों में ज़्यादा रुझान था, ठीक है। उस वक्त लगता था कि नहीं यार, कोई प्रोग्राम बना लेंगे, कोई वेबसाइट डेवलप करके उसी में ही सारा काम करेंगे। लेकिन वो टाइम टू टाइम हर चीज़ चेंज होती गई, ठीक है। फिर जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद अब जॉब मार्केट, हाँ। जॉब्स किधर हैं? पिशावर में हर तरह से स्ट्रगल की कि पहले कहीं इंटर्नशिप लग जाए, जॉब बहुत मुश्किल। क्योंकि फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए किसी के पास चला जाए, फर्स्ट उसको यही नहीं पता होता कि करना क्या है। एग्जैक्टली, एज इट इज हमारे पास भी था। हाँ, ठीक है। जिस तरह लोग कहते हैं कि यार ग्रेजुएट्स हैं, इनको कुछ ना कुछ तो आना चाहिए या वो, लेकिन जो ऑफिस में या किसी सिस्टम का हिस्सा बनने के काबिल बंदा नहीं होता, नहीं जो एक होता। पोस्ट ग्रेजुएट होता है, ठीक है। तो उसको स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करनी मेहनत करनी पड़ती है। पड़ती ये लोगों को नहीं पता, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो अपनी तरफ से कर रहे होते कि यार हमने ये पढ़ लेना है, ये कर लेंगे, ये कर हाँ। लेंगे, ये हो जाएगा। नहीं, इस तरह नहीं है। वहाँ डिमांड जो है वो बहुत कुछ और होती कुछ है। और जब होती आप है। ऑफिस सिस्टम में चले जाते हैं, वो आपको कहते हैं मुझे एक्सेल में ये काम करके बता दो। आप कहते हैं एक्सेल तो मैंने किया ही नहीं सिर्फ है, मुझे किया पता ही ही नहीं नहीं है, है। इसमें हाँ। फॉर्मूला कैसे लगाएं। हाँ, अब ये फॉर्मूला जो है एक बीसीएस के स्टूडेंट को नहीं पता होगा, लेकिन जब आप बिजनेस के स्टूडेंट से बात करेंगे उनको फिर भी इस पता चीज़ होगा, की बिल्कुल, हाउ ना थोड़ी होगी, बहुत भावना होगी। तो बिल्कुल। ये बहुत गैप है इसमें, क्योंकि वो आपको प्रोग्रामिंग सिखा देते हैं, लेकिन ऑफिस में उसको किस तरह प्रेजेंट करना है ये आपको पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। आपको बहुत सी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, आपको पता होती हैं, लेकिन उनको प्रेजेंट कैसे करना होता है कुछ लोगों को यही नहीं पता नहीं होता। पता तो होता। इसी तरह मैंने जब ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद जॉब मार्केट में आया। पहले मैंने जो है एक हॉलीडेज मास्टर्स के नाम से कंपनी थी, उधर गया। उससे पहले भी मैंने इंटर्नशिप्स की, लेकिन वो मेरी फील्ड के रिलेटेड थी। उधर मेरा कोई दाना पानी शायद नहीं लिखा हुआ था, तो ज़्यादा दाल नहीं गली। मैंने 6 to 7 मंथ्स इंटर्नशिप की ओह, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, सही। ठीक है। कुछ इंटरनेशनल थी, कुछ पाकिस्तानी थी, लेकिन नॉट सक्सेसफुल रही, क्योंकि मैंने उधर अपने आप को देखा कि यार मेरी जो कैपेबिलिटी है वो इसके हिसाब से बिल्कुल
ज़ीरो जा रही है। वो सिखा रहे हैं या वो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइज़ेशन अपनी जगह पे अच्छी है, लेकिन मेरी कैपेबिलिटी नहीं है कि नहीं है, शायद मैं उस जगह पे मे बी, एडजस्ट हो सकूँ। मे तो क्विट होता गया, नेक्स्ट होता चीज़ गया। आती गई। तो इसी तरह करते-करते फिर मैंने मेरी जॉब थी पाकिस्तान टोबैको में। ओह! अच्छा, उधर भी मैं ओके, आईटी सेक्शन में था, बेहतर था उधर, बाकी जॉब से मेरा बेहतर था क्योंकि बेहतर परफ़ॉर्म वो किया। मेरी अपनी फील्ड की जॉब थी और उधर हाँ, बेहतर परफॉर्म कर रहा था। लेकिन फिर साथ-साथ जैसे आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग में इन था, ठीक है, मार्केटिंग तो मैं जो है जब मैं यूनिवर्सिटी टाइम था तब भी जॉब कर रहा था, लेकिन तब हाँ, मैं जॉब जो करता था वो बहुत लोकल था, ठीक है, एक ज़ोन की फ्रेंचाइज़ थी उसके लिए काम करता था, वो डायरेक्ट सेलिंग ऑफिसर था उनके हाँ, लिए, हाँ, ठीक है, तो उधर से मुझे मार्केटिंग का आइडिया तो हो गया। था, हाँ, हाँ, ठीक है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग है ये थोड़ी डिफरेंट है। उधर भी देखिए काम जो है मार्केटिंग का ही हुँ, था। आपने समझ वहाँ गया। भी मार्केटिंग करनी थी, हुँ, उनके लिए करनी थी। फिर जब आप अपने लिए डिजिटल करते हैं तो डिजिटली आपका मैसेज जो हुँ, मार्केटिंग में क्या है, आपने अपना मैसेज लोगों तक पहुँचाना है, अब चाहे वो वर्बली करें या डिजिटली करें। डिजिटली करें। ठीक है? तो जब इस चीज़ पे आए तो जो उधर के आइडिया थे इधर लगाए, हुँ, हुँ, थोड़ा बहुत जो बिल्कुल, सीखना था जो वो कुछ भी सीखा। गेन किया होता है बिल्कुल अपनी यूट्यूब स्ट्रगल से से। देखा, इधर-उधर से हाँ, हाँ, लोगों हाँ। से पूछा, जिन्होंने काम दिया उनके साथ काम करके कुछ पता लगा, हुँ, ठीक है? अब जैसे मैं आपको हॉलिडेज़ मास्टर्स का बता रहा था, फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी ही मुझे उन्होंने दी उन्होंने थी, दी, अच्छा। ठीक है? तो उनके लिए मैं सोशल मीडिया मैनेज करता था, उधर से स्टार्ट किया। हुँ, हुँ, उधर से जितना पता लग सका वहाँ जो थे वो भी बहुत अच्छा गाइड करते थे, तो आहिस्ता-आहिस्ता क्योंकि वो बिल्कुल। अब यूके बेस्ड कंपनी थी, वो वहाँ से नई हुँ, टेक्नोलॉजीज़ के हुँ। साथ, नई चीज़ों के साथ मुझे मौका दे रहे थे कि इस हैंड्स ऑन तरीके से आपको आप, मिलता रहा हाँ, उसके हैंड्स साथ, ऑन मिलता रहा कि इस चीज़ पे आप काम कर काम कर सकते हैं। सकते हैं। उसमें मैंने एसईओ पे भी काम किया, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे भी काम किया, तो डिफरेंट टेक्निक्स की डिफरेंट चीज़ें थी। वो तो अब टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, जैसे एल्गोरिथम है गूगल का, वो चेंज होता चेंज रहता होता है, तो हर चीज़ को उसके साथ-साथ अपडेट होना करना पड़ता है। पड़ता तो है। उसके बाद आई थिंक टू 2020 में मेरी जॉब हो गई थी फिर पाकिस्तान टोबैको में, देन उधर मूव कर गया था। तो वो थोड़ा बिल्कुल फिर फील्ड चेंज हो गई थी, लेकिन उधर भी अच्छा था। उसके साथ-साथ मैं अपना काम भी कर रहा था, लेकिन उस वक़्त इतना स्ट्रगल कर रहे थे जब कोविड आया हुँ, हुँ। मार्च 2020 में, हाँ, ठीक है? बिल्कुल। उसके बाद से इस काम को बूस्ट अप मिला, ठीक है? तो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो अप अच्छा, होने लगे, मतलब लोग ये इस तरफ कुछ आने लगे। कुछ उस बिज़नेसेस में से है जो मतलब बिल्कुल, कोविड में तो आप देखते हैं ज़्यादातर बिज़नेसेस हैं जो स्ट्रगल की और शट डाउन हो गए हैं बिल्कुल ना। मतलब बिल्कुल उनको मतलब जो फिज़िकल मार्केट में तो डेफ़िनेटली लोग जब घरों से नहीं निकलेंगे तो आपका बिज़नेस कैसे चलेगा? मगर डिजिटल मार्केटिंग आपके मतलब उन बिज़नेसेस में है जिनको फ़ायदा हुआ है एक तरह का हम बिल्कुल। कह सकते हैं। देखिए काम हम शुरू से कर रहे थे, बैक इन मैंने आपको जैसे बताया 2019 से ही मैं इस फील्ड में था, ठीक है? हुँ, तो अब कुछ काम हो रहा है, कुछ रह रहा है, फिर हो रहा है, फिर रुक रहा है, तो वो एक तसलसल नहीं था। लेकिन जब 2020 में और कुछ करने को नहीं रह गया, वहाँ से सैलरी तो आ रही है, हुँ, लेकिन काम तो कुछ नहीं कर नहीं रहे, है। घर में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन है। हाँ, देन मैंने इधर मूव किया, ये काम हुँ, स्टार्ट हो गया। अब उधर से रिस्पॉन्स भी आने लगा क्योंकि हर कोई घर में बैठ के स्टार्टअप्स कर रहा था, कर और रहा वो था। हुँ, जो सैलरी पर्सन थे वो भी इन्वेस्ट करने के लिए करने उस की वक़्त बिल्कुल, तैयार थे। तो उधर से रिस्पॉन्स आने लगा, आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करता ग्रो गया, करता गया माशाल्लाह एंड ज़बरदस्त। देन फर्दर आपके सामने है। सामने है माशाल्लाह। तो ये तो ठीक है आपने अपनी स्ट्रगल्स जो भी आपने बताई माशाल्लाह काफ़ी मतलब डेफ़िनेटली जो भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ऐसा नहीं होता कि आप घर से निकलते हैं और आप स्टार्ट करते हैं और सक्सेस मिल जाती है आपको। हर बिज़नेस के कुछ प्रो एंड कॉन्स होते हैं, हर चीज़ के होते हैं। तो आप जब मतलब आपने स्टार्ट कर लिया ये तो मतलब समझ आ गया आपने कहाँ से स्कूलिंग की, अपनी यूनिवर्सिटी ईच एंड एवरीथिंग। तो जब आपने स्टार्ट कर लिया तो अब जो डिजिटल मार्केटिंग आप देखते हैं काफ़ी पीक पे है, हर छोटा बिज़नेस हो, बड़ा हो, मीडियम लेवल का जो भी होता है तो सोशल मीडिया मार्केटिंग करता ही करता है, ज़रूर करता है आजकल, ठीक है। पहले हम ये चीज़ नहीं देखते थे, इतनी लोग नहीं करते थे, ठीक है। उससे थोड़ा और पीछे चले जाते हैं तो उसमें फिर ये होता था कि लोग यार मतलब टीवी एड्स और न्यूज़पेपर्स और इन चीज़ों के ऊपर एडवर्टाइजमेंट या फिजिकल एडवर्टाइजमेंट जिसको हम कहते हैं वो करते थे। तो आप मुझे बताएं कि मतलब अब क्योंकि अब इतना इस चीज़ का मैं कहूँगा कि एक पीक है, हर कोई करता है। तो अब कैसा रहा है मतलब इसको आप अभी अभी कैसा चल रहा है आपके फ्यूचर आपको इसमें कैसा नज़र आता है? डिजिटल मार्केटिंग जो है वो किस तरफ जा रही है? देखिए हर अरूज को सवाल है, ठीक है? बिल्कुल कहता है। ये चीज़ तो है, ठीक है? लेकिन हुँ, टाइम टू टाइम हर चीज़ अपडेट होती रहती है। अगर आप टाइम के साथ अपडेट नहीं करेंगे तो हुँ, फिर सवाल है। अगर आपने देखिए पहले लोग जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज़ को ज़्यादा प्रेफ़र करते थे। अब लोग पीआर एजेंसीज़ को ज़्यादा हाँ, प्रेफ़र करते हैं, तो इसीलिए वो टाइम टू टाइम अपडेट हो रहा है। अब लोग इन्फ्लुएंसर्स इन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं।
वर्ड ऑफ माउथ पे देखें, ज़्यादा वो वही करते चीज दोबारा आ रही है। पहले लोग वर्ड ऑफ माउथ सुनते थे टीवी से, अब लोग सुनते हैं सोशल मीडिया से। पहले सोशल मीडिया सिर्फ एक चीज पे चल रही थी कि आपने एक मैसेज ऐप बना के लगा दिया, अब लोग वीडियो एड्स ज्यादा करते हैं। ठीक है, किसी इन्फ्लुएंसर या किसी उनके चाहने वाले या किसी उनके जिस तरह किसी सेलिब्रिटी को आप फॉलो कर रहे हैं उसके माउथ से अगर वो बात आप तक डिलीवर हुई है, आप उस पर ज्यादा फोकस करते इवन तो हैं। जो हमारे ब्लॉगर्स हैं, बिल्कुल। इनसे भी मतलब कितने इनके जितने भी पीआरस वगैरह पैकेजेस इनको मिलते हैं, तो उनका यही मकसद होता है डेफिनेटली, कोई भी चीज़ आप देते हैं तो उसको आपको कोई बेनिफिट भी उस बिजनेस को नजर आता है तभी वो देता है। तो मतलब आपका कहने का मतलब है, मतलब इनका रीच इतना बढ़ गया कि मतलब ये आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके बिल्कुल साथ साथ खड़े हैं लगभग, ये हम कह बिल्कुल सकते हैं कि बिल्कुल फीचर इसका बिल्कुल ज़्यादा देखें, नहीं होता। अब अगर कोई एक सिर्फ कह रहा है ना कि मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है और वो सिर्फ एक चीज पे डिपेंड रहना चाह रहा है कि यार मुझे डिपेंड रहना है सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग में, मेरी पोस्ट लग जाएगी, उससे मुझे ऑर्डर्स आएंगे, ऑर्डर्स आ जाएंगे लेकिन एक जगह पे जाके वो रुक जाएगी। हाँ, ठीक है, ठीक, ठीक, ठीक। तो ये भी ठीक है, मतलब माशाल्लाह आपका मतलब आप लोग जो खुद अब जो करना चाह रहे हैं उसके अंदर फ्यूचर में, मतलब लेट्स से कि आपने जैसा कहा कि जी एक लेवल तक चलती है चीज़ और उसके बाद मतलब मुश्किल आती है, अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली। तो आप सबसे पहले तो ये बताएँ कि जो यंगस्टर्स हैं हमारे, ठीक है, आपने जैसा भी आपने भी कहा कि मतलब कोविड के बीच में हर बंदा अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहा था, छोटा-बड़ा, एक तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप ये बताएँ कि लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग अब क्योंकि काफ़ी लोग इसका नाम भी सुनते हैं, करना भी चाहते हैं, ठीक है, काफ़ी लोग करना भी चाहते हैं। तो किस तरह एक यंग लड़का किस तरह स्टार्ट करे, मतलब हमारा मकसद ये है कि हम चले पॉडकास्ट के अंदर ये चीज़ें भी बताएं, तो ऐसी चीज़ें भी बताएं जिससे लोगों का फ़ायदा भी हो, ठीक है, लोग बिजनेस की तरफ भी आएँ। क्योंकि मैं पर्सनली देखें, मेरा जितना भी फ्रेंड सर्कल है, दोस्त यार हैं, जो सबको मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि यार आप भी जो भी बिजनेस मुझे लगता है कि यार ये बंदा ये कर सकता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें वो चीज़ दूर फॉलो करें। तो आप हमें बताएं कि कोई भी यंगस्टर है वो चाहता है कि मैं भी डिजिटल मार्केटिंग शुरू करूँ या इसका एक हिस्सा बनूँ, जॉब करूँ इसके लिए या अपना करूँ, तो किस तरह स्टार्ट कर सकता हूँ? देखिए, हर कोई कहता है जीरो से स्टार्ट ना हो, लेकिन हर चीज स्टार्ट जीरो से ही होती है। बिल्कुल, ये तो है। ठीक है, इस चीज में तो कोई शक की बात ही नहीं है। बिल्कुल। अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स नहीं लेंगे, आप बड़ा स्टेप लेने के काबिल ही नहीं नहीं होंगे। हो ठीक है, अगर आपने स्टार्ट ही नहीं लिया तो आप ये नहीं कह सकते मैं ये काम नहीं कर ये सकता। तो है। आप क्यों? क्योंकि आपने करके ही नहीं देखा। डेफिनेटली। तो हर बिजनेस में, हर चीज में स्टेप लेना जरूरी है और स्टेप लेने से पहले आपको भी उसकी नॉलेज होनी होनी चाहिए। चाहिए। अगर आप एकदम से बड़ा स्टार्ट कर लें और आपको कोई हाव ना हो हाँ। उस चीज की, तो आपको तो पता ही नहीं है कि ये चीज आ कैसे रही है, बन कैसे रही है, इस चीज को डिलीवर किधर करना है, मेरी ऑडियंस क्या है, मैंने इसको किस तरीके से चलाना सेल है। करना है, चलाना कैसे, हाउ टू स्टार्ट, तो हर कोई कर कर लेता लेगा। है। हाँ, ठीक ये है, तो है। लेकिन जिस वक्त उसको चलाने की बात है, कोई हर चीज नहीं हो सकता। उधर नहीं चल नहीं सकता। चलती। अच्छा, अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन मतलब मैं करना चाहूँगा, इसके आपकी बात के बीच में बात काट रहा हूँ। तो देखें, जब भी एक यंग लड़का शुरू करता है कोई भी लेट्स से ब्रांड, कोई भी क्लोथिंग ब्रांड हम ले लेते हैं, ठीक है, कि क्लोथिंग ब्रांड आजकल हर कोई चाह रहा है कि वो अपना लॉन्च। तो लेट्स से मैं अपना शुरू करता हूँ कोई भी क्लोथिंग ब्रांड, तो उसमें क्या होता है कि मैं सबसे पहले देख रहा होता हूँ किसी न किसी कॉम्पिटिटर को, ठीक है, मतलब आप किसी को देखते हैं तो आप शुरू करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो आप जब उसको देखते हो, आप जो उसको सिर्फ फेसबुक पेज पे जाते हो ना, तो वहाँ पे कम से कम भी 50 से 100 ऐड उसके डेली के चल रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं जब वो देखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार इस ब्रांड को चलाने के लिए ना मुझे भी 50 से 100 ऐड डेली की चलाने पड़ेंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत जहाँ तक मुझे पता है $10 अ डे तो मिनिमम है, ठीक है, उससे कोई इतनी खास रीच आएगी भी नहीं, तो मेरे जहन में एक बहुत बड़ा बजट बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं है। और ठीक है, जब भी अगर आपको ना कैसे बड़ा ही स्टार्ट होगा, ऐसे नहीं है। मैंने खुद भी हाँ, वही एक क्या। से ही स्टार्ट किया। अब आप मैपजेट की एग्जांपल ले लो, ठीक है, मैपजेट ने स्टार्ट किया जब हमने ऐड लगाया और कुछ भी नहीं था। मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं जॉब कर रहा था, सिर्फ ऐड लगा दिया और कुछ भी नहीं कुछ था। भी नहीं ठीक है, था, जस्ट सही। हमारी टीम थी, हम 3 से 4 बंदे थे। ठीक है, उसमें एक एड्स मैनेज कर रहे थे, एक क्लाइंट्स को डील कर रहे थे और एक ग्राफिक डिजाइनर थे। हाँ, ठीक है, तो सही। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट हुआ है। ये तो स्टार्ट नहीं हुआ। किया कि मैंने पहले ही 10-15 बंदों हाँ, की टीम बना ली और उससे हमने ये काम ये कर काम रहे मिल हैं। गया, ठीक सही है, सही। तो उसमें क्या हुआ कि अगर आप फर्स्ट स्टार्ट ले रहे हो, ठीक है, हम्म। एक स्टार्ट हो गया है, आपने फर्स्ट ऐड लगाया है, उससे जो रिस्पांस आया है, उससे जो लीड्स आई हैं, उनको भी रीटारगेट करोगे। हाँ। ठीक है, ताकि आपके पास जो ऑडियंस आ रही है वो तो है, फिर जो ऐड चल रहा है वो ऐड भी आपको रिस्पॉन्स कर रहा है नहीं कर रहा, वो बात की बात है। अगर आपका पहला ही ऐड नहीं चल रहा, नहीं चला। ठीक है, और आप उधर हाथ रख के बैठिए तो फिर तो फिर नहीं नहीं है, होगा। हाँ, और अगर आप जिस तरह बात करें कि एक ये ब्रांड बात के है। 100 एड्स चल रहे हैं और मैं उसको देखूंगा, तो देखो, जब एक ब्रांड के 100 एड्स चल रहे हैं तो उसमें आपके एक ऐड की जगह है कि नहीं है? है, बिल्कुल तो है। है। लेकिन आपने उससे कुछ डिफरेंट देना है। वो 100 एड्स चला के कुछ तो ऐसा दे रहा है ना कि जो लोग उससे ले रहे हैं, हो सकता है उसका सिर्फ 10 ऐड ही चल रहे हो, वो चला 100 ऐड रहा है, लेकिन चल उसके सिर्फ 10 ऐड ही रहे हों जो उसको कन्वर्जन दे रहे हैं। कन्वर्जन दे रहे हैं, जो उसका बजट पूरा कर रहे हैं। बाकी तो 90 ऐड
हो सकता है रीटारगेटिंग के लगे हों, आपने तो सिर्फ नंबर्स ऑफ एड्स देख लिए Ads देखे, कि 100 बिल्कुल। एड्स चल रहे हैं, बिल्कुल। ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट एड जो है वही ज़रूरी होता है। ज़रूरी होता है। स्टार्ट छोटा लेंगे, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएँगे, खुद सब कुछ चलेगा। चलता है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये क्वेश्चन जो है, मतलब मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि यार मतलब लेट्स से ये ब्रांड है, काफ़ी बड़े-बड़े आउटलेट्स भी इन्होंने बनाए हैं और ई-कॉमर्स जो इनका जो प्लेटफ़ॉर्म है, उसके ऊपर भी ये लोग एड्स भी चलाते हैं, वीडियोज़ भी चलाते हैं। डेफ़िनेटली देखिए बजट तो कंज़्यूम होता है, ठीक है ना? आपको वर्किंग कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए ना, अगर आप छोटा भी करते हो तब भी चाहिए, मगर उसमें थोड़ा कम चाहिए। मगर आपको अगर स्टार्ट करना ही है, अगर आपको करना ही है, तो आप छोटे लेवल से भी कर सकते हो, मतलब आपका ये देखो ठीक है? लोग इधर ये गलती करते हैं, ठीक है, कि वो रीटारगेटिंग नहीं करते। अब एक ऐड चल रहा है, उससे उनको लीड्स आ गई हैं, ठीक है, वो उस पे मैनुअल मार्केटिंग ही नहीं करते, ना व्हाट्सएप से उनको रीटारगेट करने की कोशिश करते हैं, ना किसी तरह। तो वो उनके साथ उनका ताल्लुक टूट जाता है, लोग भूल जाते हैं। आप एक दिन दूसरे बंदे को मैसेज ना करें, वो भूल जाएगा। जिसने कि आपको कल मैसेज किया, आपने मॉर्निंग में उसको रिप्लाई दिया है, वो कैसे मैच्योर होगा? क्योंकि जिस वक्त वो बैठ के आपको मैसेज कर रहा है, उस वक्त वो रिलैक्स्ड है, उसी चीज को देख रहा है। आपने उस वक्त रिप्लाई नहीं दिया, आपने उसको लेट से उसने रात को 1 बजे मैसेज किया, आपने उसको सुबह 8 बजे रिप्लाई दिया है। 8 बजे तो वो ऑफिस जाएगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, जो हमारा देखिए बेस क्वेश्चन था, हम तो बात से बात निकले तो कहाँ आ गए। तो जो हमारा क्वेश्चन था इसमें ये था कि जो यंगस्टर्स है उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है और वो किस तरह स्टार्ट कर सकते हो। तो मुझे जहाँ तक समझ आई इसमें ये है कि आप कह रहे हैं कि जो डिजिटल मार्केटिंग के आजकल लोग कहते हैं कि यार आपके पास बड़ी टीम होनी चाहिए, वीडियो बनाने वाला हो, एडिटर हो, सब हो, उसकी ज़रूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं। आपने खुद 4 बंदों से शुरू किया, बिल्कुल, ठीक है? इसी तरह और माशाल्लाह अभी आप बता रहे थे आपकी कंपनी वैल्यू अराउंड अबाउट 5 करोड़ क्रॉस कर चुकी है माशाल्लाह। कितने साल में ये आपने किया? 2 इयर्स। माशाल्लाह ज़बरदस्त, मतलब 2 इयर्स में आप एक जॉब करने वाला बंदा, ठीक है, और वो आता है और डिजिटल मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट करता है सिर्फ 4 बंदों के साथ, ठीक है, जो कि आपने बता भी दिया कि 4 बंदे क्या क्या करते थे, कोई इसमें ऐसी ढकी छुपी बात भी नहीं थी। तो 2 साल के अंदर अंदर वो 5 करोड़ वैल्यूएशन मतलब अपनी अपनी कंपनी की कर लेता है। तो इसका मतलब है कि वो मंथली जो जिसके लिए वो पूरे दिन लगाता था, 10-15 घंटे काम करता था, वो तो उसको बिल्कुल वो रिलैक्स हो गया अपने किचन से कि मुझे तो वो इनकम आती है थी, मतलब वो तो उसके लिए एक छोटी सी बात हो गई, ठीक है। तो वो 2 साल चले, वो आपने स्ट्रगल तो डेफिनेटली की होगी, ठीक है ना? ये तो अगर आप भी कहते हैं कि स्ट्रगल नहीं की तो ऐसा तो नहीं हो, आपने भी की है, ठीक है, बहुत से हार्डशिप देखे, मुश्किल देखने के बाद जो आपकी कंपनी है मैफ जेट, ठीक है, वो यहाँ तक पहुंची है। तो ये काफ़ी मेरे लिए तो काफ़ी इंस्पिरेशनल है ये स्टोरी आपकी माशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि मेरे सामने ही एक तरह की मैं कह सकता हूँ कि स्टार्ट हुई थी सब कुछ आपकी कंपनी माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो और ये चीज़ें, अच्छा एक और चीज़ मैं आपसे क्वेश्चन कर लूँ कि कंपटीशन जो मार्केट में लोग कहते हैं यार जो भी बिजनेस आता है, लेट्स कोई भी बिजनेस आता है या कोई भी ऐसी चीज़ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है, क्रिप्टो हो गई, ई कॉमर्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, फ्रीलांसिंग हो गई, ठीक है, क्योंकि वो तो आपको पता है हर बच्चे की जुबान पे होती है आजकल। तो जब ये इतना डिजिटल मार्केटिंग आ गया तो इसका मतलब है कंपटीशन भी है मार्केट में, ठीक है, और इंक्रीज भी हुआ, बिल्कुल। ठीक हो गया। तो ऐसा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ठीक है, क्योंकि हर जगह पे अब मैं देखता हूँ कि कंपनी होती है, ठीक है, और तो आप लोगों को आपस में मतलब खुद आपको क्या कंपटीशन फेस करने को मिलता है और देखिए आप फिर किस जितने तरह टैकल करते हो उसको? जितने जितने कॉम्पिटिटर्स हों उतना बेहतर है, और मेरे ख्याल में ये एंड यूजर के लिए ज्यादा बेहतर है कि हाँ, कॉम्पिटिटर्स जो हैं जितने ज्यादा हों उनके पास ऑप्शन कंज्यूमर ज्यादा को हो जाते फायदा, हैं, हाँ हाँ कंज्यूमर हाँ, को फायदा, जबरदस्त। एंड यूजर को फायदा ज्यादा हो जाता है, और इससे स्किलफुल पर्सन खुद ऊपर निकल के आते हैं। अच्छा, मतलब कंपटीशन से ज्यादातर लोग तो मतलब ये लफ्ज जब हम सुनते हैं हम घबरा जाते हैं कि यार कंपटीशन है, तो अब हम कैसे इसमें नहीं सरवाइव नहीं, करेंगे, देखिए थ्राइव करेंगे? कंपटीशन अलग चीज होती है, ठीक है, आपने अपने आप को यूनिक रखना होता है उसमें, हाँ, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। क्लाइंट्स जो है वो जब उसको कंपटीशन मिलता है, उसको जब आगे से प्राइस हर चीज पे वो देखता है कि यार किसके साथ मैं बोल के माइंडसेट मेरा इससे मिल रहा है, इसके साथ मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है, देन वो आगे चल आता है। सकता है। सही सही और सही। कंपटीशन इज बेटर फॉर नहीं, आपकी एवरी डिजिटल फील्ड। मार्केटिंग के अंदर देखें, आपकी तो सिर्फ कंपनी नहीं और भी होंगे, तो आप ऐसा क्या यूनिक दे रहे हैं या आप ऐसी क्या ऐसी चीज़ ऑफर कर रहे हैं? आप जिसने आपने कहा कि यार यूनिक होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपने भी कोई यूनिक चीज़ डाली होगी, तो हमें उसके बारे में बताएंगे आप, मतलब ऐसा क्या यूनिक ऑफर करते हैं प्राइसिंग में, क्योंकि पाकिस्तानी कंज्यूमर का ये तो मुझे पता है कि प्राइसिंग तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए, हमें डिस्काउंट तो चाहिए ही चाहिए होता है हर चीज़ के ऊपर, ठीक है, चाहे वो महंगी हो, सस्ती हो, जैसी भी हो। आप क्या चाहते हो, तो मैं वो यूनिक चीज बता के आपकी सीक्रेट बता दूं? नहीं, आप बिल्कुल वो चीज़ें जो आप सीक्रेट है आप रख सकते हैं, मगर ये है कि थोड़ा बहुत आप इसके बारे में बताएं कि आप किस तरह कर रहे हैं मैनेज? देखिए हमारा जो है वो, जैसे कि आप जानते हैं इस वक्त सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी ही है, लेकिन हम इसके साथ साथ जो है वो इन्फ्लुएंसर्स को इंगेज करके इसके थ्रू जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करने की इन्फॉर्म करते हैं। कोशिश कर रहे हैं। जिसके साथ भी इंगेज होते हैं उसको उस चीज़ की सर्विसेज देने के लिए भी ट्राई करते हैं।
तो अपना 100% देते हैं अपनी तरफ से, बिल्कुल। ठीक है। तो कंपटीशन तो मतलब है और रहेगा मार्केट बिल्कुल में, इसी ठीक है। तरह की बात अच्छा, अब दोबारा मैं, क्योंकि देखें ई कॉमर्स में मैं काफ़ी टाइम से मतलब काम कर रहा हूँ, पहले पाकिस्तान में कर रहा था, अब इंटरनेशनली। तो मैंने जो चीज़ देखी है, देखिए ई कॉमर्स के अंदर जब भी होता है ना, आपका जो भी ब्रांड हो, जो जिस भी कैटेगरी में आप हो, आपको कंपटीशन आता ही रहता है, ठीक है। आप उसको जो है ना बीट नहीं कर सकते उस चीज़ को कि यार मैं मतलब, या तो आप इतने यूनिक हो जाओ, आप अपने काम में इतने बैरियर्स रख लो, ठीक है। मतलब लेट से कोई भी क्लोथिंग ब्रांड कोई ऐसी चीज़ कर रहा है कि जो मतलब आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप उस तरह मतलब उनकी जो भी डिज़ाइंस हैं उनके, वो इतने मतलब क्रिएटिव हैं कि हर कोई वो कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप या तो इस तरह से अपने आप को बिल्कुल यूनिक बना दो कंज्यूमर के लिए कि यार कंज्यूमर के जहन में जाए कि यार मैंने तो यही ब्रांड लेना है, जो कि आजकल है, एक आम सी बात है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक ही ब्रांड को यूज़ करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी ठीक हो गया। दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि जब भी एक चीज़ के अंदर कंपटीशन, लेट से मैं आपका वो हूँ क्लाइंट हूँ, ठीक है मैं कोई भी ब्रांड अपना लॉन्च करता हूँ, कोई भी ब्रांड, ज्वेलरी हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गए, या क्लोथिंग ब्रांड हो गया, ठीक है। तो मैं जब भी मार्केट में मतलब आपके पास आऊँगा, तो आपके पास मैं आऊँगा एडवर्टाइजमेंट के लिए अपनी, यार आप मेरी एडवर्टाइजमेंट चला दो, ठीक है। तो अब देखें पाकिस्तान के अंदर जो अगर हार्ड कोर फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं ना, तो 22 मिलियन हमारी आबादी है टोटल, ठीक है। उसके अंदर से आधे तो मोबाइल और फेसबुक के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर है ही नहीं, ठीक है। उनके पास तो एक्सेस ही नहीं है, ठीक है। पीछे आपके पास बच जाते हैं 10 से 11 मिलियन लोग, ठीक है। उसके अंदर भी फिर हर बंदा जो है ना आपके प्रोडक्ट के लिए नहीं है कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। लेट से आप मेंस वेयर में काम दे रहे हैं, तो उसमें से जितने भी वुमेन्स हैं वो तो वहाँ पे हट गई, ठीक हो गया। तो आपके पास एंड में पाकिस्तान की एक छोटी सी मार्केट के अंदर, मतलब जैसी भी आप उसको समझते हैं अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड, उसके अंदर आपके पास एक छोटा सा एक सम बचता है लोगों का, या आप बड़ा सा कह लें, जो भी आप कहना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर जब भी आप एड्स को रन करते हैं कंपटीशन तो आता रहता है, ठीक हो गया। अब डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आप लोगों ने, अब पहले लोग ये होते थे कि एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मतलब एक सोचना पड़ता था, एक प्लान बनाना पड़ता था, वही जैसे मैंने पहले बताया, टीवीज और न्यूज़पेपर्स, ठीक है, और फिजिकल मार्केटिंग, तो इसके अंदर तो बड़ा खर्चा भी लगता था, ठीक ठाक। अब ये है कि फेसबुक के ऊपर आप जैसे लोग ने इतनी आसानी कर दी है माशाल्लाह, कि हम आते हैं छोटे छोटे बजट से भी स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो जब इतनी आपने आसानी कर दी है, तो इसका मतलब है कि जो मार्केट का एंट्री बैरियर था, ठीक है, वो खत्म हो गया, ठीक है। तो जब भी देखें एंट्री बैरियर कम होगा तो क्या होगा, देखिए ठीक है, आपके कहने लोग का ब्रांड जो से मेन मकसद है वो यही है कि एक जगह पे जाके लीड्स खत्म हो जाएंगी। हम्म, ठीक है, लोग जितने लोग हैं उन सबको आपने अपना ऐड दिखा दिया, बस उसमें डेफिनेटली जो जब इंटरेस्टेड बैरियर लोग खत्म थे होगा, वो आ गए, बाकी सब अब आप कहते हैं कि दोबारा उनसे आप क्या कह के बिजनेस हाँ लेंगे। हाँ हाँ, ठीक है, एक बार तो आपने ले लिया, दोबारा आप उनसे क्या कह के बिजनेस लेंगे। देखिए इसमें दो चीजें होती हैं, आपने ब्रांड बिल्ड करना है ताकि रीसेलिंग हो, रीटारगेटिंग आए। ठीक है, जब तक आप रीटारगेटिंग, रीसेलिंग और इस चीज पे फोकस नहीं करेंगे, एक बार बेचना नहीं है, एक बार बेच दिया खत्म हो गया, ये तो आप खुद अपना सिस्टम ऐसे बना रहे हो कि ये बिजनेस मॉडल बैठ जाएगा। तो अपने बिजनेस मॉडल में जब भी इस चीज को सोचना है तो रीटारगेटिंग, री एडवर्टीजमेंट नहीं होती, आपके हाँ, एड्स जो हैं वो चेंज होते रहेंगे, उनमें हम्म, इमोशंस डाले जा सकते हैं। सही, ठीक है, कि यार अभी पहले आप ये चीज ले रहे थे, अब इसमें ये टेक्नोलॉजी आ गई, अब ये, तो वो आपको, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा था, आपको टाइम टू टाइम अपडेट होना पड़ेगा। तो एडवर्टाइजमेंट में भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट होना पड़ेगा ताकि वो न्यू सोच के साथ, नई सोच के साथ वो दोबारा उस चीज को मतलब आपको जो चेंजेस परचेज आएंगे करें, आपको उसके लिए बड़ा अडॉप्ट फ्लेक्सिबल करनी पड़ेंगी। फ्लेक्सिबल अगर रहना पड़ेगा चेंजेस और अडॉप्ट नहीं अडेप्टेबल होना करेंगे तो पड़ेगा, नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि देखो जब भी वही बात है ना, बैरियर जब खत्म होगा एक मार्केट के अंदर, तो लोगों का, प्लेयर्स का एक फ्लड आता है उस मार्केट में, जो कि आता है, ठीक है। और पाकिस्तान में तो बहुत जल्दी आता है, हम एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो फिर हम पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो पुराना प्लेयर है वो तो चलो, अगर लेट से बड़ा प्लेयर है वो तो सर्वाइव कर लेगा, उसके पास हज़ारों तरीके हैं, ठीक है। जो हम तो अभी यंगस्टर्स की बात करें जो नए ब्रांड्स हैं, ठीक हो गया। तो उसके लिए आपने कहा कि वो उसको रीटारगेटिंग और एक प्रॉपर एक प्लान के साथ चलाना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। मतलब ये कि लोगों के नज़र में उसका ब्रांड की एक वैल्यू बिल्ड हो जाए, मतलब कल को इंडिपेंडेंट रहे और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट बिजनेस ना कर रहा हो, आप ये कह रहे हैं, ठीक बिल्कुल है, इसी तरह। ज़बरदस्त। बहुत अच्छा लगा आज की जो पॉडकास्ट, मेरे ख्याल से काफ़ी देर से मतलब आपने बेहतरीन चीज़ें बताई और काफ़ी क्वालिटी कंटेंट हमें मिला है आपसे बातचीत करके। मेरे ख़ज़ाई तौर पे मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे इंशाल्लाह, तो जो हम भी इम्प्लीमेंट करेंगे अब और आपसे भी हेल्प लेंगे इंशाल्लाह। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, पहला एपिसोड था मोहम्मद एजाज़ फाजिल के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और डेफिनेटली चीज़ यही होती है, देखें जब भी आप मतलब कोई भी अच्छा काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, जो भी करते हैं, हमेशा देखें, ये ज़हन में ज़रूर रखें कि आप लोगों को हेल्प करते रहें, ठीक है। अगर आप अपने लिए एक चीज़ कर रहे हैं और आप खुद ही उससे फ़ायदा ले रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, ले रहे हैं, मगर लोगों को क्या फ़ायदा, आपसे कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप लोगों को फ़ायदा देते रहें, ठीक है। और आपके पास जिस तरीके से भी, हमारे पास ये वे था, हम इस तरीके से देंगे, जिस तरीके से भी आप हेल्प आउट कर सकते हैं इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि एजाज़ भाई के पास भी अगर यंगस्टर्स अब इसके बाद आए तो वो हेल्प करेंगे उसको डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। तो इसी तरह हेल्प करते रहें, खुश रहें, खुश रखें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।